मैं बलोच इस सरजमीन का वारिस, और तुम्हारी शिनाख्त ये है कि तुम एक कब्जागीर लुटेरे और जानवर हो, और कुछ नहीं है तुम्हारी शिनाख्त। तलाक की पहचान एक चेक पोस्ट थी, लेकिन उस तलाक की पहचान आज कौमी मुजम्मत की जगह है। वो 28 जुलाई जो शायद आपके कैलेंडर में एक तारीख है, लेकिन उस 28 जुलाई में बलोच राजी मुच्ची पर आपने जिस कदर जबर और तशद्दुद का इस्तेमाल किया, उसकी वजह से ये आज हमारी कौमी याददाश्तों का हिस्सा है। एक मुल्क जो 30 साल तक अपना आईन नहीं बना सका, एक ऐसा मुल्क जिसने 28 मरतबा अपने आईन में तरामीम की और उन तमाम तरामीम में अपनी फाशिस्ट फौज को इख्तियारात दिए, उस आईन की कोई कीमत, कोई कदर हमारी आंखों में नहीं है। हम अपना आईन खुद बनाएंगे। वो आईन ये है कि हमें हमारी जमीन में जिंदा रहने का हक दिया जाए। हर वो हक जो एक इंसान पर वाजिब है, जिसको मिलने चाहिए वो मिलने चाहिए। हम उस हक के दावेदार है जो तमाम इंसानों को पैदाइशी तौर पर दिए गए हैं। हमने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया है कि बताओ तुम्हारी शिनाख्त क्या है। उसी तरह ग्वादर, आवारान, बागदर, बलूचिस्तान के कोने कोने में घरों के अंदर इन्होंने छावनियां बनाई हुई हैं, और ये कहा जाता है, हर आते जाते से पूछते हैं बताओ अपनी शिनाख्त, तुम कहां से हो, कहां से लाए गए हो। ये दरअसल हमारी नहीं बल्कि अपनी शिनाख्त ढूंढ रहे हैं। मैं चाहती हूँ उन सबसे कि वो अपने लिए एक शिनाख्ती कार्ड बनाए, ताकि उन्हें पता चल सके कि वो कौन है और कहां से आए हैं। हम तालीम के हकूक को भूल चुके हैं, हम सेहत के हकूक को भूल चुके हैं, हम रोजगार के हकूक को भूल चुके हैं। हम तो अपने वसाइल से भी दस्तबरदार हो चुके हैं। ईबा मना वक्त मुस बल्कि दाफ्ते नकस ना से पहचान से सम फोटो दे फिर बसुरई फिलानी न लुम्मा उठ फिलानी न ईड़, लेकिन दा आइनो कुल सियासी जोतकार जोड़ मसरो एलो राजी मुच्छी जी तीर कुनो का तीर ता मोना सरो का शाहनवाज न लुम्मा क्यों न्यू काम ना से कैन पस यन तालुक दिखे ओ दे नजरिया न गाड़ा एच सरपदी अल्लाह के उना मार यंते और फिर दरे। आज आप सबके सामने इस है मौके पर जिसको हम आलमी यौमी इंसानी हकूक का दिन कहते हैं, मैं खड़ी हूँ। मेरे लिए ये एक दुख और दर्द का दिन है, इसलिए कि मेरी कौम ने जिंदगी जीने का जो एक हुनर है वो हम भूल चुके हैं। हम इंसानी हकूक को भूल चुके हैं कि इंसानी हकूक क्या है। हम तालीम के हकूक को भूल चुके हैं, हम सेहत के हकूक को भूल चुके हैं, हम रोजगार के हकूक को भूल चुके हैं। हम तो अपने वसाइल से भी दस्तबरदार हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसलिए बावर करा दिया गया है कि हम इंसान नहीं हैं। ये हमारे लिए नॉर्मल बना दिया गया है कि हमारे लिए हमारे प्यारों की जो कच्च है वो एक गिनती की तरह रह गई है। हम गिनते हैं उंगलियों में कि नवंबर में 200 लोग उठा लिए गए, अक्टूबर में 400 लोग उठा लिए गए, नवंबर में 10 लाशें मिली। यकीन कीजिए ये एक बेहिसी है, और अफसोस है मुझे कि मेरी कौम इस बेहिसी को जिंदगी कह रही है। मुझे अफसोस है कि हम बेहिसी को जिंदगी कहकर, जिंदगी का नाम देकर जीते जा रहे हैं। ये दिन महज एक तारीफ नहीं है, बल्कि एक याद दहानी है, एक इक़दाम है, एक मुतालबा है हर इंसान का कि वह अपनी इज्जत, आज़ादी और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का वादा करेगी, चाहे वो किसी भी नस्ल, अक़ीदे या उसकी पैदाइश कहीं पर भी हो। वो अपने इंसानी हकूक़ से, अपने कौमी हकूक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। आज हम बलूच यकजहती कमेटी के बैनर तले जमा हैं। हमारे दिल बोझल है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ 2 मिसिंग पर्सन्स फैमिलीज ने अपनी कहानियां सुनाई, और मैंने देखा कि हम इस्तराब का शिकार है। हम उन कहानियों को सुन नहीं सकते जो जिंदगी हमारे लोग गुजार रहे हैं। उसको सुनकर हम शायद एक वक्त के लिए इस ख्याल में चले जाते हैं कि हम जिंदा भी हैं या नहीं हैं। आज के दिन हम बलूचिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ की पामालियों, बलूचिस्तान में नस्लकुशी पर रोशनी डाल रहे हैं। हमारी कौम के इंसाफ, मसावत और बावकार जिंदगी के लिए बुलंद किए गए नारे, वो नारे जो हर बलूच ने लगाए हैं, उन नारों को दोहरा रहे हैं, उन नामों को दोहरा रहे हैं जो हमारे लिए जिंदा हैं। यकीन कीजिए, जब रियासत पाकिस्तान ने अपने बदतहजीब होने का सबूत ये देते हुए दिया कि आओ 50 लाख रुपए ले जाओ और भूल जाओ कि तुम्हारा प्यारा कभी लापता था या नहीं था,
ہم نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ تم ہمارے سارے کے سارے وسائل لوٹ چکے ہو، اس کے بعد بھی ہم تم سے مطالبہ یہی کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے تمہارے کس کوٹری میں بندے اس کو لے کر آؤ۔ یہ ہمارا حزم ہے کہ یہ تصویریں سب اب صرف ان خاندانوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ہر بلوچ بچے کے ہاتھ میں ہوں گی۔ دیکھیے تو صحیح، آپ کے لیے مجمع اکٹھا کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے، بلینر لگا دیا آپ نے۔ دیکھیے تو صحیح کہ آپ نے کیا کیا قوت آزمائی نہیں کی، لیکن بلوچ آج بھی وہی کھڑا ہے جہاں وہ 1948 میں کھڑا تھا، ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ آپ نے نام دیا آپ سردار بنائے، لیکن دیکھیے تو صحیح آپ کے ان سرداروں کا حد یہ ہے کہ وہ اب کینٹ میں چھپے بیٹھے ہیں، ان کے لیے بلوچ زمین بند کر دی گئی ہے۔ آج آپ کے وہ بلوچ سردار اپنے بچوں کے ساتھ بھاگ گئے ہیں، لیکن بلوچ نہیں بھاگا ہے، وہی کھڑا ہے جہاں وہ کھڑا تھا۔ آپ نے مذہبی شدت پسندی پہنائی، مستونگ میں وہ 5 بچے جو مارے گئے وہ بھی بلوچ نسل کشی ہے، لیکن دیکھیں تو صحیح حیران کن بات تو دیکھیں تو صحیح کہ آج بلوچ کا مولوی بھی بلوچ حقوق کے جنگ میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہی ہماری جیت ہے، اور اس جیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے قوم ہونے کا جو ایک لقب ہے اس پر پورا اترنا پڑے گا۔ انگریزوں کی بگی چلانے والی جو نسلیں ہیں وہ کبھی قوم نہیں بن سکتے ہیں۔ اور ہماری قوم کی یہ جنگ ہمارے قوم کی آنے والے نسلوں کی باوقار زندگی کے لیے جاری رہے گی۔ ہمارے محبوب وطن کے پہاڑوں اور ریگزاروں میں ہم اسی طرح بلوچستان میں اپنے حقوق کی جنگ کو بلند کرتے رہیں گے اور نعرے لگاتے رہیں گے جب تک کہ ہماری زمین میں ہمیں جینے کا حق نہیں دیا جاتا۔ آپ کا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہے جو انسان تو جوڑے اپنے پہاڑوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ جائے دیکھے بلوچ کی شاعری کو پڑھ کر دیکھے، اس نے محبت کے قصیدے صرف اور صرف اپنی زمین کے لیے لکھے ہیں۔ آپ کے لیے سی پیک، آپ جب بھی اس سمندر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بلینر پروجیکٹ سی پیک نظر آتا ہے، لیکن یقین کیجئے بلوچ جب بھی اس سمندر کو دیکھتا ہے اسے اپنے شہیدوں کا لہو یاد آتا ہے، کیونکہ اس سمندر کی رکھوالی کے لیے لہو دیا گیا ہے، اور اس لہو کا حساب کچھ نہیں، بلینر نہیں، ٹریلینر نہیں، آپ کچھ بھی سودا کر کے دیکھ لیں، ہم اس زمین کو، اس سمندر کو آپ کو بیچنے نہیں دیں گے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں اپنے قدرتی وسائل کو جس طرح لوٹا جا رہا ہے ہم اس کے لیے بات نہ کریں، ہمیں ڈرایا جاتا ہے، ہمیں دھمکایا جاتا ہے۔ چاقی کا وہ ملازم، وہ ڈرائیور جو تیل کا کاروبار کر رہا ہے، جس کی خود کی زمین سے سونا نکل رہا ہے، یہ اس کی بھی جدوجہد ہے، اور بلوچ اپنے وسائل کا بھی تم سے مطالبہ کرے گا، اپنے ہر چیز کا مطالبہ کرے گا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 1948 میں زمین میں قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ہم سے ہماری انسانیت چھین لی ہے۔ اب ہماری قوم لاشوں کو بس گن رہی ہے اور کچھ نہیں رہا ہمارے لیے، ہم اسی انسانیت کو واپس لانا چاہتے ہیں، اور یہ جنگ اس زمینی قبضے کے ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ ہم اس انسانیت کی کلیم کر رہے ہیں جس سے ہم ایک تہذیب یافتہ معاشرہ بنا سکیں۔ جب میں گوادر گئی، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہماری زمین کے ایک ایک کونے میں رہنے والے بلوچوں کو کس طرح جبر اور کس طرح کی اذیتوں کا سامنا ہے۔ پورے شہر کو ملٹرائز کیا گیا ہے۔ جس طرح آج اس کانفرنس کو روکنے کے لیے باہر 2 ڈیسک لگائے گئے کہ بتاؤ تمہاری شناخت کیا ہے، اسی طرح گوادر، آواران، بالگدر، بلوچستان کے کونے کونے میں گھروں کے اندر انہوں نے چھاپیاں بنائی ہوئی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے، ہر آتے جاتے سے پوچھتے ہیں بتاؤ اپنی شناخت، تم کہاں سے ہو، کہاں سے لائے گئے ہو۔ یہ دراصل ہماری نہیں بلکہ اپنی شناخت ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں سب سے کہ وہ اپنے لیے ایک شناختی کارڈ بنائیں تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں۔ بلوچ تھکا نہیں ہے، بلوچ کو تھکانے والے
मैं हर बार कहती हूँ, ये हमारे लिए उम्मीद भी है और इम्तिहान भी है। उम्मीद इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हम जिस नजरिए पर खड़े हैं उस पर खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद जो था वो हमने अपने आने वाली नस्लों तक पहुंचा दिया। इस रियासत को सोचना चाहिए कि आज बलोच का बच्चा अपने बाप के साथ ये जिद करता है कि उसे BYC के धरने में जाना है, एहतजाज में जाना है, वो किसी पार्क में जाने की जिद नहीं करता। आज बलोच का बच्चा अपने स्कूल में नज़्म सुनाने के बजाय जिनको जलाकर काला बना दिया जाता है, ये हमारे कौमी हकूक के साथ साथ हमारी कौमी वकार पर भी एक धब्बा है, एक हमला है। वो हमें बार बार, मैं समझती हूँ आज के दिन नहीं, बलोच ने तो हर चीज के लिए दिन और मकामात करार दिए। ये भी इस रियासत की वजह से है। 25 जनवरी का दिन आने वाला है, वो दिन जिस दिन तूतक में सैकड़ों की तादाद में लाशें बरामद हुई, वो दिन जो बलोच नस्ल कुशी का दिन होगा, वो दिन जिस दिन बलोच अपने हर शहीद की वारिसी का ऐलान करेगा और उस वारिसी के ऐलान के साथ साथ ये भी ऐलान करेगा कि उसके नजरिए को आगे लेकर जाएगा। इसी तरह हमारे तारीखी मकामात वो भी रियासत ने खुद बनाए। देखिए तो सही, हम हर दिन को मनाएंगे। 8 जून जाकिर मजीद की जिबरी गुमशुदगी का दिन, जिसके बाद उसकी तंजीम ने इसको बलोच लापता अफराद के दिन के तौर पर मनाया। हम उस दिन को भी मनाएंगे और आपको याद दिलाएंगे कि आपने हमारे कितने हजारों नौजवानों को अपने कुली कैंप और अपने जिंदानों में डाला हुआ है। अरे बलोच ने तो 13 नवंबर के दिन को आज तक जो है ना वो मना रहा है। वो 13 नवंबर जब मीर मेहराब खान ने अंग्रेजों के सामने मजम्मत की, आज बलोच मीर मेहराब खान को नहीं भूल रहा है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो बालाज को भूल सकता है? आज आइन की शकों पर बात की गई, लेकिन हमारे लिए और आपके लिए जानना जरूरी है इस दिन की मुनासबत से बस मैं यही कहूंगी कि आए और गौर करें और अमल करें। बलूचिस्तान पर कब्जे के बाद हमारी जो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की प्रोग्रेशन है वो सुस्त हो चुकी है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। अपने अंदर मौजूद उस कब्जागीर को बाहर निकालना है, जो हमें ये कहता है कि अपने भाई को मारो, जो हमें ये कहता है कि अपने जमीन का सौदा करो, जो हमें ये कहता है कि खामोश हो जाओ। जब तक हम उस कब्जागीर को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम कभी भी इस मुजम्मित के साथ अमली तौर पर एक नहीं हो सकते हैं। और आज के इस दिन बलूचिस्तान को अमन, इंसाफ और वकार के लिए हम ऐद करेंगे। इसके अवाम को वही आज़ादी और वही हकूक चाहिए जो इंसानी हकूक के आलमी मंशूर के तहत वादा किए गए थे। बलोच कौम हर गिरती लाश के साथ, या हर माँ जिसके हाथ में वो तस्वीर है, या अपने कौमी वकार पर हर हमले के साथ, या हर इस दिन की मुनासबत से हमें ऐद करना होगा कि कौमी जद्दोजहद से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और अपने कौमी वकार के मुकाबले में कभी खामोश नहीं होंगे। जब तक जुल्म है हम मुजम्मत करेंगे, जब तक खामोशी है हम बोलेंगे, और जब तक उम्मीद है हम एक बेहतर कल के लिए कोशिश करते रहेंगे। और उसके लिए हमें नस्लों की कुर्बानी देनी है, तो इस नस्ल को कुर्बानी देकर ही आगे की नस्ल को मुजम्मत का पहुंचाना चाहिए। आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। यकीन कीजिए बलोच यकजहती कमेटी एक सियासी पार्टी है, लेकिन इस सियासी पार्टी की ताकत आप सब है। ये माएँ हैं जो सफर करके आई हैं, अपने बच्चों के साथ आए हैं, मेरे उस्ताद हैं जिनको इस बात का डर नहीं है कि इस मजमे में आने के बाद उनकी किस तरह प्रोफाइलिंग की जाएगी, उनको किस तरह हरासा किया जाएगा। या मेरे वो तमाम मेहमान हैं जो बलोच यकजहती कमेटी के प्लेटफॉर्म में आकर हमें इज्जत बख्शते हैं, हमें वकार बख्शते हैं। और मैं समझती हूँ कि अवामी मुजम्मत के बगैर इसका कोई हल नहीं हो सकता है। इस रियासत ने सिर्फ तशद्दुद किया है, लेकिन तशद्दुद के बदले में इसको अवामी मुजम्मत का सामना करना पड़ेगा। यह अवामी मुजम्मत ही है जो इसको पीछे लेकर जाएगी। आज ये 2 कदम पीछे हटी है तो हम उसको 10 कदम पीछे और हटाएंगे, और ये सब हम एक साथ मिलकर कर सकते हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और साथ साथ बलोच यकजहती कमेटी के उन कारकुनान का, उन हमारे तहरीकी हमदर्दों का जो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में इन्होंने साथ दिया। और मैं
اس کے ساتھ ساتھ معافی بھی چاہتی ہوں کیونکہ آپ سب لوگ جو کھڑے ہیں جن کی بیٹھنے کے لیے ہم نے جگہ کا انتظام نہیں کیا، اس کے لیے میں آپ سب سے معافی چاہتی ہوں۔ بس ایک ہی پیغام ہے اور وہ پیغام مذمت کا ہے، اس مذمت کا ہے جو ہمیں اور آپ کو، ہمارے قومی وقار کو دوبارہ سے بحال کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔